लास्ट टाइम हमने जय जिनेन्द्र, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। अवाज आवे छे ने? हाँ, लास्ट टाइम हमने जो वैमानिक देवलोक के विमानों की जो संख्या है उसका कोष्टक देखा था। आरण देवलोक, अच्युत देवलोक, ग्रहवे तक कैसे विमान है, उसके आकार क्या है, ठीक है। और चारों निकाय के देव देवी को कहाँ कौन सी देवी है, कहाँ कौन सी देवी नहीं है, ये सारी चीज़ हमने की थी लास्ट क्लास में। देव देवी के जो प्रविचार है, जो प्रविचार थे, काय प्रविचार, मन प्रविचार, ये सब हमने पढ़े। और कौन से देवलोक में क्या स्थिति है उसको हमने जाना, ठीक है। आगे देखेंगे कि अब किनको क्या नरक संबंधी हम आए थे, टॉपिक ही अभी नरक का शुरू करना था। तो नरक संबंधी विश्व के कौन कौन से पदार्थ इस नरक भूमि में नहीं हो सकते। तब ये जवाब था कि जैसे कि द्वीप, समुद्र, शहर, पर्वत, नगर, गांव, वृक्ष, घास, बादर, वनस्पति, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंश, मनुष्य एवं देव आदि कुछ भी नरक में नहीं होते हैं। लेकिन मित्रता, वैक्रिय लब्धि, समुद्घात के विषय में देव वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको मार के आ जाते हैं। और यही कारण है कि जो परमाधामी देव है वो देव गति के ही जीव है, और वो बार बार नरक के जीवों को नरक में जाके पीड़ा दे दे के वापस आते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ, आगे उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से देव किस किस नरक पृथ्वी तक जा सकते हैं। तो उसमें भवनपति के जो देव हैं, व्यंतर जाति के देव हैं, दोनों का स्थान ही पहली नरक के नीचे। तो वो लोग रत्नप्रभा नरक पृथ्वी तक जा सकते, एक ही पृथ्वी तक जा, पहली के वैमानिक देव 3 वालुका पृथ्वी तक जा सकते। वैमानिक देव सिर्फ एक, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 नरक तक ही जा सकते। क्यारे कभी कभी वो चौथी नरक पृथ्वी तक भी जा सकते हैं, को की बार, हर बार नहीं, कोई खास कारण निमित्त होगा तो ही। और 15 प्रकार के नाम वाले परमाधामी देव तीसरी वालुका प्रभा तक ही जा सकते हैं। आपको यहाँ ये सवाल होगा कि ये 3 नरक पृथ्वी तक ही जाएंगे, तो 3 नरक पृथ्वी तक जाने के बाद बाकी के नीचे नरक पृथ्वियों की क्या व्यवस्था होगी, ये सवाल आया। 3 नरक पृथ्वी तक ये परमाधामी देव जाके पीड़ा देके आते हैं, लेकिन उसके बाद चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं नारकी में नरक की भूमि ही ऐसी कटु होती है, ऐसी तीक्ष्ण होती है कि जीव, नारकी का जीव अपने आप वो भूमि के कारण ही संताप को प्राप्त करता है। वो भूमि ही उनको तकलीफ देती है बस। तो ये एक तरीका है नरक के जीवों को दुख पहुंचाने का। मेरू पर्वत की समतल भूमि से 1000 योजन ऊंडी गहरी जो अंतिम विजय है, सलीलावती नाम है, उसको कुबड़ी विजय भी कहा जाता है। 1 मिनट, हाँ। जो महाविजय क्षेत्र के चारों ओर जो विजय है उसकी बात यहाँ की है। यहाँ पे एक विजय की बात की है, हमको चारों विजय जानना है। आओ मैं भी आपको बता रही हूँ, 1 मिनट, अभी ये पिक्चर बता रही हूँ, इस पिक्चर में आप देख सकते हो। आओ देखो, यहाँ ये महाविजय क्षेत्र है, ये वाला जो है वो महाविजय क्षेत्र है, दिख रहा है आपको? हाँ। तो यहाँ जो अंतिम विजय होगी ना, यहाँ की लास्ट वाली 1, 2, 3 और 4, ये महाविजय क्षेत्र की ये अंतिम, या ये पूर्व की अंतिम, ये पश्चिम की अंतिम, ये 4 विजय अंतिम होगी, बराबर। तो यहाँ की विजय है ऊंची और यहाँ की विजय है 1000 योजन नीची, ऐसे स्लोप जाएगा। क्लियर हुआ? केम बधाने तो देखाયું દેખાય તો છે, મને દેખાય છે ને। સારું, રહેવા દે, વાંધો નહીં, પછી તને समझाવી દઈશ। तो यहाँ पे ये जो अंतिम विजय है वो नीचे है,
यहाँ की अंतिम विजय भी नीची है, यहाँ की भी नीची, यहाँ की भी नीची, तो बीच में 1000 योजन ऊंचा हो गया। ये क्लियर हुआ? क्योंकि मेरू चारों तरफ से यहाँ पे 1000 योजन ऊंचा और कोने में वो जाके 1000 योजन नीचा उतर जाता है हर तरफ से। पता है ना, हमने ऐसे द्वीप को ऐसे पढ़ा है, मालूम है ना? तो बराबर मध्य में से जम्बू द्वीप है, ऊंचा है और चारों तरफ से वो स्लोप में जा रहा है। इसका उल्लेख यहाँ पे है कि सलीलावती विजय को कुबड़ी विजय बोला गया है और ये कुबड़ी विजय 1000 योजन ऊंडी गहरी नीचाई में है। तो आपको एक नहीं मानना है, आपको कोने की चारों को मानना है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक जगह पे नीची है और चारों तरफ से, तीनों तरफ से ऊंची, ऐसी तो भूमि हो नहीं सकती। वो खड्डा हो जाएगा एक तरफ से, वो द्वीप नहीं बनेगा ना। बनेगा क्या? चारों तरफ से सीधा और खाली यहाँ से नीचा, ऐसा तो द्वीप हो नहीं सकता, नहीं। और अगर ऐसा भी हुआ तो यहाँ का द्वार जो 4 द्वार 4 दिशा में है, तो यहाँ का इतना ऊपर, यहाँ इतना ऊपर, यहाँ इतना ऊपर और यहाँ इतना नीचे 1000 योजन, ये भी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो फिर यहाँ भी लवण भी 1000 योजन ऊंचा हो गया ना, अगर यहाँ और यहाँ 1000 योजन नीचा हो गया लवण भी। जम्बू के बाद लवण शुरू होगा तो यहाँ ऊंचाई से होगा और यहाँ नीचाई से होगा। क्या ये पॉसिबल है? हाँ ना। तो आपको चारों दिशा में उसको नीचा मानना है, ये कुबड़ी विजय को। यही कारण है कि 1000 योजन ऊंडा गहरा अंतिम जो महाविजय के चारों अंतिम विजय है, वो चारों विजय 1000 योजन ऊंडाई में है, क्योंकि पूरा जम्बू द्वीप का कोने का एरिया ही 1000 योजन ऊंडा है। तो सिर्फ ना महाविजय की ये 4 विजय, लेकिन भरत भी 1000 योजन ऊंडाई और ऐरावत भी 1000 योजन ऊंडा, और मध्य में जम्बू द्वीप का जो एरिया है मेरू पर्वत का, वो 1000 योजन ऊंचा हुआ। ओके, क्लियर हुआ? बस। तो यहाँ नारकी और एकेंद्रिय के जीव ही पाए जाते हैं। ये नरक की बात की है, यहाँ नारकी और एकेंद्रिय के जीव ही पाए जाएंगे। एकेंद्रिय का मतलब रत्न है ना, रत्न प्रभा में पूरी नरक पृथ्वी रत्न की है, तो रत्न के एकेंद्रिय जीव हो गए। पंख प्रभा में कीचड़ की पूरी नरक भूमि है, तो वहाँ कीचड़ के एकेंद्रिय के जीव हुए पंख। फिर शर्करा प्रभा में शर्करा, जो शक्कर के जितने आकार वाले पत्थर, कंकर पत्थर, उसकी नरक पृथ्वी है, तो वो भी कंकर पत्थर भी तो एकेंद्रिय के जीव है ना, वो भी एकेंद्रिय के जीव है। तो शर्करा, वालू का मतलब रेती। तो जो जो नरक पृथ्वी जो नाम की है, उसी नाम के एकेंद्रिय के जीव आपको उस नरक पृथ्वी में जरूर मिलेंगे। ठीक है, आगे जाए। सामान्य नियम के अनुसार कोई भी मनुष्य नरक भूमियों में नहीं जा सकता, लेकिन समुद्घात की अवस्था में मनुष्य का अस्तित्व वहाँ पे कहाँ जा सकता है, क्योंकि समुद्घात में तो मनुष्य होगा ही। देखो, सामान्य स्थिति में मनुष्य नरक भूमि में नहीं जा सकता, बराबर, आपको वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन जब एक मनुष्य केवली भगवंत बनने के पहले जब वो केवली समुद्घात करता है, तो अपने सारे आकाश प्रदेशों को वो 7 नरक तक ले जाता है, बराबर, क्योंकि वो 14 राजलोक में प्रत्येक कोने तक अपने आत्मा के प्रदेशों को पहुंचाता है। तो अगर वो 14 राजलोक में प्रत्येक प्रदेश में पहुंचेगा, तो ये नरक में भी वो ले जाएगा, 7 नरक में वो लेके जाएगा। तो ये कारण है कि सामान्य रूप से मनुष्य वहाँ नरक में नहीं जाते, लेकिन जो मनुष्य केवली समुद्घात कर रहा है वो जरूर नरकों में जाएगा। से केवली समुद्घात करके अपने कर्मों को खपाने के लिए वो जाता है, नया कर्म तो बांधने के लिए जाएगा नहीं। उसके बाद नरक और वैक्रिय लब्धि से सहित जीव और पूर्व जन्म के स्नेही मित्रादि एवं परमाधामी असुर कुमार,
इतने जीव क्या कभी कभी नरक की भूमियों में संभव है? मतलब अगर कोई वहाँ पे, जैसे कि हमने ये सुना था कि सीता का जीव जाके रावण के जीव को सांत्वना देता है, और लक्ष्मण का जीव कभी कभी इसको मारने के लिए भी जाता है, नरक का ही जीव जाता है। तो एक नरक का जीव भी अगर एक ही नारकी में होगा तो वो जीव अपनी ही नरक पृथ्वी में, क्योंकि वो दूसरी नरक पृथ्वी में उसको नहीं जाना है, दोनों एक ही कुंभी में है, तो एक दूसरे को मार सकता है कि नहीं मार सकता है? मार सकता है। तो नरक का ही जीव उसी नरक में जाके वो दूसरे नरक के जीव को मारेगा, और देव का जीव कहीं से भी जाके जो आपको देवलोक बताए हैं वहाँ से जाके उस नारकी तक वो जरूर जाएगा, और जाने के बाद वहाँ के जीव को किलामणा अथवा पीड़ा जरूर दे के आएगा। अगर मित्र होगा तो सांत्वना देगा, जैसे सीता ने रावण के जीव को दी, और शत्रु होगा तो जाके मार के आएगा। बराबर? आओ। परमाधामी असुर कुमार तो जाके मारते ही मारते हैं, उनको तो जाके मारना है, उनका तो स्वभाव ही मारने का है। यही कारण है कि असुर कुमार मरने के बाद नियमा नरक में जाएंगे। असुर कुमार देव में से सीधे देव नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से मरने के बाद तिर्यंच में या कहीं जाके उसके बाद सीधे नरक में जाएंगे, तो 7वीं नरकी तक ही उनको जाना होगा। नीचे की अशुभ नरकियों में ही वो जाएंगे। परमाधामी देवों को नरकपाल देव कहा गया है, क्योंकि वो नरक के जीवों को पीड़ा दे के ऐश मजा करते हैं। उनका तीसरी नरक तक ही आना जाना होता है। व्यंतर वाण व्यंतर पहली नरक तक ही होते हैं। आपको ये पता चले कि कौन सा जीव कहाँ तक जाता है, ये चीज़ मालूम पड़नी चाहिए। ठीक है, आओ। ऐसे तो देव का अर्थ सभी देव ऐसा कर सकते हैं, और 4 निकाय आश्रयी देवों के 4 भेद है। वो 4 भेद कौन से हैं तो उसको आप अभी जानोगे। आगम में विभिन्न दृष्टि स्वरूप देवों के इस प्रकार से विभाग पड़े हैं। 4 निकाय बताई गई है, और चारों निकाय में उनके कितने कितने भेद है वो जाने। देखो यहाँ आपको पूरा ये दिया गया है। आओ हम इसी के ऊपर से इसको समझेंगे। आओ। असुर कुंभ है, सबसे पहले आएंगे भवनपति निकाय। ये निकाय है जो सबसे पहला में जो भेद लिखा हुआ जो बोल रही हूँ ना, उसको निकाय मानना है आपको, निकाय। ठीक है, ये भवनपति दिख रहा है, ये है निकाय। तो भवनपति निकाय में असुर कुमार आदि 10 अलग अलग निकाय है, 10 प्रकार। उसके बाद 15 प्रकार, ये 10 निकाय भवनपति के हो गए, संख्या हो गई 10। उसके बाद है व्यंतर निकाय। यहाँ देखो व्यंतर निकाय लिखा है, उसमें 2 भेद है, 8 प्रकार के व्यंतर देव, 8 प्रकार के वाण व्यंतर देव। समझ में आया? तो इनके 8 और 8 मिलके 16 हुए। हाँ, और उससे पहले ये व्यंतर देव में ही एक और है, 15 प्रकार के परमाधामी देव, तो उनके भी 15 प्रकार हुए। तो 15 और 8 टोटल मिला के कितने होंगे? 31। हाँ 31, और 31 और आगे के 10, 8 8 16। लेकिन इसमें एक और है, व्यंतर में एक और है, 10 प्रकार के तिर्यंग जृंभक देव, 10 प्रकार के, उसके भी 10 भेद। तो आपको अभी व्यंतर निकाय में कितने मिले? एक तो 15 परमाधामी, 8 व्यंतर, 8 वाण व्यंतर, और 10 तिर्यक जृंभक। आप सबका टोटल मारो। 41। हाँ, तो 41 आपको यहाँ लिखा हुआ है। आओ, ये 15 जोड़ के यहाँ 25 किया था, फिर 8 8 और 10 26 किया, तो 26 और 25 मिलके 51 होंगे। ये 41 और 10 असुर कुमार, तो 51 हो गए। उसके बाद ज्योतिष निकाय। ये 4 निकाय 4 ही है। उसमें ज्योतिष में 2 भेद आए, एक चर ज्योतिष जो 2.5 द्वीप के अंदर है, और एक है अचर ज्योतिष जो 2.5 द्वीप के बाहर है। तो जो चर ज्योतिष है उसके भी 5 भेद, अचर ज्योतिष है उसके भी 5 भेद। तो टोटल 10 प्रकार के ज्योतिष निकाय के देव हुए। तो आपको अभी 51 और 10 61 हुए। हाँ, आओ। उसके बाद है वैमानिक निकाय है, और वैमानिक निकाय के 3 4 5 भेद है। उसमें से सबसे पहले कल्पोपपन्न का मतलब है 12 देवलोक, 1 से लेके 12 नंबर तक के देवलोक।
वहाँ के 12 भेद, कितने भेद? 12 भेद। फिर तदवर्तित किल्बिषक देव, मतलब वहाँ जो किल्बिषक देव का जो सेवक देवों का जो एरिया है, जो देव हैं उनके 3 भेद। फिर तदवर्ती लोकांतिक देव, लोकांतिक तो हम पढ़ चुके हैं, परमात्मा के कल्याणक में वो ही आते हैं, तो वो 9 भेद, कितने हुए उनके? 9 भेद। उसके बाद कल्पातीत, मतलब 9 ग्रैवेयक के और 5 अनुत्तर। कल्पातीत के 2 भेद हैं, 9 ग्रैवेयक, दूसरा है 5 अनुत्तर। तो 9 ग्रैवेयक के 9 भेद, 5 अनुत्तर के 5 भेद, तो इनके भी टोटल मिला के 38 भेद हुए। कितने हुए? अब 51 और 38 टोटल मारोगे तो 99 भेद हुए, बराबर? बराबर। अब ये 99 देव के भी भेदों के समय आगम की अपेक्षा से सोचने पर पर्याप्ता और अपर्याप्ता दोनों भेद, उनके भी 99 के भी 99 पर्याप्ता देव, 99 अपर्याप्ता देव, बराबर? तो टोटल मिला के 198 भेद देवों के हुए। बात समझ में आई? आओ, तीर्थंकर जैसे विशिष्ट पुण्यवाद आत्मा के आवास में धन धान्यादि पूर्ति के लिए तिर्यक जृंभक देवगण करते हैं। ये जो तिर्यक जृंभक देव है ना, वो सारे तीर्थंकर परमात्मा चक्रवर्ती, क्योंकि उनको तो इतने सारे लोग हैं उनके, अब इनके लोग, इतने लोगों का खाना पीना बनाना, अनाज लाना कौन काम करेगा भाई? ये कोई यहाँ के राजा तो है नहीं, बराबर? हाँ हाँ या ना? हाँ, तीर्थंकर परमात्मा या फिर जो चक्रवर्ती हैं, उनको तो ये 6 खंड जीतने के बाद जब आएंगे तब तो उनकी व्यवस्था कौन संभालेगा इतने सारे लोगों की? आएगा ना? तो ये सारा काम तिर्यक जृंभक देव अपने जिम्मे में ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो तिर्यक जृंभक के 10 प्रकार यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, बाकी के हमको ढूंढने हैं। उनका नाम है अन्न जृंभक, मतलब जो अन्न लाएंगे। उसके बाद पान जृंभक, जो पानी की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद वस्त्र जृंभक, जो वस्त्र की करेंगे। तो इस प्रकार से 10 भेद है। यहाँ सब नाम नहीं दिए, कहीं से ढूंढ के मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली 10 नाम क्या है। चलो आगे जाए। अरे देव होय કે જે આની વ્યવસ્થા પૂરી કરે, वो तो चक्रवर्ती को करेंगे। ये तो बाकी के राजा की बात है। सारे तीर्थंकर भगवान तो चक्रवर्ती है नहीं। सारे तीर्थंकर परमात्मा तो चक्रवर्ती होते नहीं है। तो चक्रवर्ती को देव चक्र 14 चक्र के 14 रत्न मिलेंगे, तो भगवान को तो उससे भी ज्यादा मिलना चाहिए था का? भगवान को तो उससे भी ज्यादा ही मिलना चाहिए ना चक्रवर्ती से। तो उनको तो 14 रत्न से भी कुछ ज्यादा होना चाहिए ना। अब वो चक्रवर्ती है नहीं, 14 रत्न तो आएंगे नहीं, तो 14 रत्न से भी कोई ज्यादा बड़ी बात हो, ये पॉसिबल है कि नहीं? हाँ, 1 मिनट। उसके भेद क्लियर हो गए, देव के भेद क्लियर हो गए। अब यहाँ ये बोला है कि क्या नारकी का जीव कभी सुखी हो सकता है? आपको ये तो पता है कि नरक में जीव दुख भोगने के लिए जाता है, देवलोक में जीव सुख भोगने के लिए जाता है। अब देवलोक में भी कभी ना कभी किसी एक देव दूसरे देव को पीड़ा पहुंचाते होंगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं से दुख मिलता ही होगा। ऐसे नारकी के जीव को भी कभी ना कभी सुख जरूर मिलता है। कब सुख मिलता है किसी को पता है क्या? बताओगे कोई? भगवान ने कल्याणक हो जाए। हाँ, जब भी तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक होते हैं तो पल भर के लिए उनको, बिल्कुल एक समय के लिए, ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल पल भर के लिए सभी नरकों में मतलब अजवाड़ा हो जाता है। 7 नरके थया अजवाड़ा। अब हम ऐसा बोलते हैं कि 7 नरक में अजवाड़ा होता है, और वो भगवान के ये वो कल्याण के वक्त सिर्फ एक समय के लिए ही होता है, ज़्यादा के लिए नहीं, सिर्फ एक समय के लिए। ठीक है, आओ।
अववायेण विसायं निरयो देवकम्मुणा वावी अज्जवसाण निमित्तम हवा कम्माणु भावेण। जीव ने पूर्व भाव में अग्नि स्नान किया या किसी ने खून किया, किसी ने छेद किया, ऐसे जीव नरकायुष्य पाके कुछ कम संक्लिष्ट परिणाम पाके उत्पन्न हो जाते। ऐसे जीवों को उत्पाद समय पे जन्मांतर से प्राप्त अशाता कर्म उदय प्राप्त नहीं होता। साथ में ही उस समय क्षेत्रकृत, परमाधामीकृत, परस्परकृत, अन्योन्यकृत अशाता भी विद्यमान नहीं होती है। इसीलिए उस समय नारकी का जीव शाता का अनुभव करता है। समझ में आया? उस समय नारकी के जीव को जरूर शाता का अनुभव होता है। और एक मित्र देव की सहाय से, जैसे कि एक नरक में दुखी होते हुए नवमें वासुदेव को देवलोक में गए हुए बलदेव ने देखा, क्योंकि बलदेव वासुदेव तो दो भाई होते हैं, तो जो नौवे वासुदेव हुए थे उनको बलदेव ने देखा और देखकर पूर्व के प्रेमवश उनकी पीड़ा का शमन करने के लिए वो गए नरक में। और वहाँ जाने के बाद उनको सांत्वना दी। और इसी तरह कोई मित्रदेव भी पीड़ा का शमन करके शाता को समर्पित करता है। ये नौवें वासुदेव कौन पता है? कृष्ण वासुदेव होंगे, उनके बाद तो कोई वासुदेव हुआ नहीं होगा। उनकी पीड़ा का शमन करने के लिए गए थे और उसी तरह कोई मित्रदेव पीड़ा का शमन करके शाता को समर्पित करता है। किंतु पीड़ा में मिली ये शांति बहुत ही अल्पकालीन होती है, इसलिए अधिक समय नहीं टिकती, क्योंकि ये देवलोक के देव अति विभत्स तथा अशुभ स्थान में अधिक समय नहीं टिकते। समझ में आया? क्योंकि देव यहाँ ज़्यादा समय रुकते भी नहीं है। जब भी देव आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये स्थान बहुत ही पीड़ाकारी है, विभत्स है, अशुभ है, लोही और ये सब निकलता है, तो वो वहाँ ज़्यादा समय नहीं टिकते। सिर्फ अपने देव को देखने के लिए आते हैं, अपने मित्र को, और देखने के बाद तुरंत उनसे उसी वक्त कुछ समय के लिए जो जरूरी लगे वो करके फिर वो वहाँ से चले जाते। तीसरा, कोई हड़ुकर्मी नरक जीव तथाविध शुभ निमित्त को प्राप्त करके जब सम्यकत्व को प्राप्त करता है, तब उनको अपने पूर्व भव में क्षायिक सम्यकात आदि विशिष्ट गुणों को साथ में लेकर आए हो, इनको जिनेश्वर देवादि विशिष्ट महापुरुषों के गुणों की अनुमोदना से, शुभ अध्यवसाय होने से, महानुभाव जिनेश्वर देव के जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान आदि 5 कल्याणकों के प्रसंग में और शाता कर्म उदय से भी ये नारकी जात्यंध को चक्षु मिलने से जैसा सुख प्राप्त होता है, वैसा सुख स्वल्प काल पाते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि नारकी के जीव सुख को प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ एक ये बहुत ही महत्व की बात आई थी, ध्यान दो इस बात पे। अगर कहीं भी गलती से कोई समकीती जीव अपने अनंतानु के उदय को लेके सम्यकत्व का पहले वमन करेगा, जैसे कृष्ण वासुदेव क्षायिक सम्यकत्व बांध लिया है, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय बाकी है, नरक पृथ्वी में उनको जाना था। जब वो नरक पृथ्वी में गए तो मरने से कुछ 48 मिनट पहले उन्होंने सम्यकत्व का वमन किया, और वो वमन करने के बाद जब वापस नरक पृथ्वी में वो जन्म ले लेंगे तो जाने के 48 मिनट में ही उनको सम्यकत्व वापस आ जाएगा। अब वहाँ वो समकीति बन के रहेंगे, अपने सारे नरक में जितनी भी अवस्था उनको ख़त्म करनी है वो समकीति बन के करेंगे। अब क्या होगा ध्यान दीजिए। जैसे नरक के जीव अवधि ज्ञानी होते हैं, उनको भव प्रत्येक अवधि ज्ञान होता है, वो अपने पूर्व भव में क्या क्या हुआ वो सब चीज़ों को याद करते रहते हैं। तो जो समकीति नहीं है वो जीव अपनी पीड़ा हुई जिसने पीड़ा दी उसके ऊपर गुस्सा निकाल के उनको गुस्से के साथ याद करेंगे, द्वेष भाव से याद करेंगे। लेकिन यहाँ कृष्ण भगवान जो समकीति बन के अभी नरक पृथ्वी में विराजमान है, वो अपने समय काल में जब नेमिनाथ भगवान को उन्होंने वंदना की होगी, 18,000 साधु वंदना की होगी, वो उसको याद करेंगे। हाँ या ना? वो किसको याद करेंगे? समकीति किसको याद करेगा बताओ? वो ये सारी चीज याद करेंगे, वो भगवान की बातें याद करेंगे, वो जितना समय उन्होंने भगवान के साथ बिताया होगा वो बातें याद करेंगे।
भगवान की दीक्षा को याद करेंगे, उनके केवल कल्याण को याद करेंगे, वो सब भगवान की बातों को याद करते रहेंगे। तो यही जब 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 वो उसकी बात याद करेंगे, तब शुभ अध्यवसाय के कारण उनको जरूर शाता मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जब दुख का समय हो, तब हमको थोड़ी सी खुशी का मौका याद आ जाए तो हम क्षण के लिए सुखी हो जाते, होते कि नहीं होते? तो यहाँ ध्यान क्या, महत्व की बात क्या हुई पता है? अगर हम में से भी कोई जीव, अगर एक बार भी उसने संकीर्त की स्पर्शना कर ली, उसको तो नरक में जाने की चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि नरक में जाने के बाद समय तत्व वापस आ जाएगा। तो वहां बैठे बैठे भी अगर आपने या मैंने यहाँ के व्याख्यान सुने हो या आगम पढ़े हो, तो वहां बैठ के भी हम क्या करेंगे बताओ? उसी को याद करेंगे, उसी के अध्यवसाय में जाएंगे। हो सकता है यहाँ बिंदु को जवाब यहाँ नहीं मिला मनुष्य में, लेकिन नरक में मिल जाए। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, हो सकता है। तो यहाँ भी आपकी ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की क्रिया चालू ही रहेगी। ये कितनी अच्छी बात है, आप समझ सकते हो। नरक गति में जीव पड़ा है, निमित्त से शरीर को वो भोग रहा है, लेकिन उसकी आत्मा और आत्मा पे लगे ज्ञान के गुण तो अपने आप उगड़ते ही जा रहे, उगड़ते ही जा रहे, उगड़ते जा रहे या नहीं? संकीर्ति जीव है, कभी सोचते सोचते वहां जब पहले पिछले जन्म में नहीं समझ में आया हो, व्याख्यान सुनने के बाद यहाँ बैठे बैठे समझ में आ जाए कि नहीं आ जाए? आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। उसको यहाँ बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप कहीं भी जाओ, कुदरत आपको अपने अष्ट कर्मों को उतारने का पूरा मौका देती है, पूरा मौका। मरुदेवा माता तिर्यंज में गए, वो वनस्पति बने थे, तो बाजू में उनको बावल का ही झाड़ मिला, और बावल के कांटे ने उनके शरीर का छलनी करना ही करना था। क्यों? क्योंकि ऐसे छलनी करने के बाद क्या हुआ था बोलो? सारे कर्मों का क्षय हो गया, वहीं पे ही उनके साथ शरीर के जो थे सीधे मनुष्य भव मिल गया, सीधा केल में से, केल के झाड़ से वो मनुष्य भव मिल गया, और उसी भव में वो मोक्ष चले गए। हुआ कि नहीं हुआ? ये अच्छा हुआ। तिर्यंच में भी आप अपने कर्मों को निकाल सकते हो, अपने ऊपर लगे हुए। आप समझो इतना, कोई भी योनि ऐसी नहीं है जहां आपके लगे कर्मों का नाश संभव नहीं। कोई भी योनि में अगर निगोद में होंगे तो भी आप अपने कर्मों को उतार सकते हो। मन के अध्यवसाय शुभ रखो, बस। क्लियर हुआ? अभी भी कोई कुछ भी बोल जाए, कोई दुश्मनी कर जाए, कोई मार जाए, कोई कुछ भी कर जाए, कोई आपकी बातों का नकार दे, कोई गुस्सा नहीं करना। एक ही बात सोचनी है कि भाई उसकी समझ में अभी तक संसार ही पड़ा है। सिर्फ इतना सोचना है बस, कि उसकी समझ में स्वार्थ बुद्धि पड़ी है, उसकी समझ में राग द्वेष पड़ा है, उसको अभी वितरागता समझ नहीं आई, उसको अभी संसार की असार भावना समझ नहीं आई। कितना इजी है बोलो? अब ऐसा सोचोगे तो उसके लिए करुणा आएगी कि नहीं आएगी? करुणा ही आएगी। आप अगले जीव के लिए करुणा ही करुणा सोचोगे, आप और कुछ नहीं सोचोगे। कितनी अच्छी बात है, आप सोचो जरा, ये कितनी अच्छी बात। आगे चलो। चाहे ये सुख अल्पकाल का है, लेकिन उनको ये सुख मिलता है। अब आओ, अब यहाँ एक और महत्व की बात है। देखो कि नरक पृथ्वी में कौन कहाँ जाता है। पहली नरक पृथ्वी में से आए हुए जीव चक्रवर्ती हो सकते हैं। जो जीवात्मा पहली नरक से निकला है वो सीधा चक्रवर्ती बन सकता है। पहली और दूसरी नरक में से निकला हुआ जीव वासुदेव या बलदेव भी हो सकता है। पहली दूसरी तीसरी नरक से निकला हुआ जीव परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा हो सकता है, तीर्थंकर बन सकता है, अरिहंत बन सकता है। पहली 4 नरक में से आए हुए जीव केवल ज्ञानी हो सकता है, समझे?
पहली 5 नरक से निकला हुआ जीव सर्ववीर्ति संयमी हो सकता है, 6 नरक में से निकला जीव श्रावक हो सकता है, और 7 नरक में से निकले हुए जीव समकीत प्राप्त कर सकता है। तो 7वीं नरक से भी बाहर निकल के आपको सम्यकत्व मिल सकता है। तो हमको मनुष्य को नहीं मिल सकता, तो अभी चिंता करनी है कि सम्यक दर्शन बहुत मुश्किल है, नहीं मिल सकता, ऐसा सोचोगे? नहीं। अब 7वीं नारकी से निकला हुआ जीव समकीति बन सकता है दूसरे ही भव में, तो हम तो मनुष्य भव लेके बैठे, हम क्यों नहीं बन सकते भाई? हटाओ अभी वितरागता खुलनी चाहिए हमारे भीतर, बाकी सब को हटाओ, ठीक है? आओ, पहली नरक पृथ्वी का पिक्चर है, उसको मैं सीधा करने गई तो सारा बंद हो गया। आओ इसको देखते हैं हम। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आओ। देखो ये पेज है ना, आड़ा है, ये सीधा नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार मैं पढ़ रही हूँ, उसको आप सुनो। ये पहली नरक पृथ्वी के प्रतर है सीमंतक प्रतर, भ्रांत प्रतर, संभ्रांत प्रतर, विभ्रांत प्रतर, शीत प्रतर, अवक्रांत प्रतर और रोरुक प्रतर। देखो कैसा आकार में है, आपको यहाँ दिख रहा है? दिख रहा है? और आपने जो देखा व्यंतर वाण व्यंतर कहाँ पे है वो देखिए यहाँ पे ये मेरू पर्वत, जब ये रत्नप्रभा नरक पृथ्वी शुरू होगी तो ऊपर के 1000 योजन के अंदर आपको वाण व्यंतर, उसके बाद ये 10 योजन का शून्य पिंड मिलेगा, उसके बाद 8 व्यंतर देव 800 योजन के अंदर आपको ये मिलेंगे शून्य पिंड 100 योजन। 100 योजन यहाँ छोड़ना है, 100 योजन ऊपर, ये पूरा 1000 योजन है, उसमें से 100 ऊपर का छोड़ोगे, 100 नीचे का छोड़ोगे, तो बीच में कितना होगा? 800 होगा ना? 1000 में 100 ऊपर छोड़ो, 100 नीचे छोड़ो, तो बीच का 800। तो वो 800 में कौन है? व्यंतर देव, व्यंतर निकाय के जीव। और जो ऊपर 100 छोड़ा था ना, ऊपर 100 छोड़ा था ना, उसमें 10 वो 100 में से 10 ऊपर के छोड़ो, 10 नीचे के छोड़ो, तो बीच में 80 योजन आएगा। तो उसमें कौन है? वाण व्यंतर देव। कौन है? तो अब समझ में आया? ये रत्नप्रभा नरक पृथ्वी में ऊपर के 100 योजन के 10-10 छोड़ के बीच के 80 में वाण व्यंतर देव निकाय के जीव रहते हैं, उनके आवास और उनके महल। और बाकी के नीचे के 100 योजन छोड़ दो तो बाकी के मध्य के 800 में 8 व्यंतर देव रहते हैं, बराबर? હા ફરક આવશે આગળ, એ પછી આવશે, પણ એ બંનેની ક્વોલિટી જુદી છે, दोनों की क्वालिटी अलग है। असुर कुमार जैसा अलग है ना, ऐसे व्यंतर वाण व्यंतर भी अलग। उसके बाद है ये सीमंतक प्रतर, भ्रांत प्रतर, संभ्रांत प्रतर, विभ्रांत प्रतर, शीत प्रतर, और इस तरफ रोरक प्रतर, उद्भ्रांत प्रतर, असंभ्रांत प्रतर, तप्त प्रतर, वक्रांत प्रतर, विक्रांत प्रतर। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और 6 मिलके 13 हो गए। 13 हुए। हाँ तो अब यहाँ ध्यान दो, ये पहला प्रतर है। देखो ये सीमंतक है, वो पहला प्रतर है, और वो प्रतर के यहाँ से लेफ्ट में थोड़ा छोड़ के दूसरा प्रतर है, दिखाई दिया? ये पहला प्रतर एरो इस तरफ है, ये दूसरे का एरो इस तरफ, तीसरे का एरो इस तरफ है, चौथे का एरो इस तरफ है, दिखाई दिया? और ये हर एक प्रतर के मध्य में कौन है? असुर कुमार देव। ये प्रतर में असुर कुमार, ये प्रतर में नाग कुमार, ये प्रतर में सुपर्ण कुमार, ये प्रतर में विद्युत कुमार, ये प्रतर में अग्नि कुमार, ये प्रतर में द्वीप कुमार, ये प्रतर में उद्धि कुमार, और ये प्रतर में दिशी कुमार, फिर ये प्रतर में वायु कुमार, और ये प्रतर में स्तनित कुमार। टोटल 10 भवनपति देव भी आ गए यहीं पे ही।
तो पहली नरक पृथ्वी में आपको व्यंतर देव, वाण व्यंतर देव और भवनपति देव सबके सब यहीं पे ही मिलेंगे, और नरक की पृथ्वी अलग से, नरक के जीव अलग से। क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर हुआ? नरक पृथ्वी में असुर कुमार देवों के भी आवास है, व्यंतर देव के भी आवास है, और वाण व्यंतर देव के भी आवास है। मतलब कि 3 तो देव के आवास हो गए, और पहली नारकी के जीवों के भी नरकावास, बराबर, उनके भी नरकावास। इस तरह पहली नरक पृथ्वी आपकी जो कैसी स्थिति है वो आपने देखा। आओ, देखो यही चीज़ आपको यहाँ भी मिलेगी फिर से, ये पिक्चर में भी। आओ, मैं पहले पिक्चर ही समझाती हूँ, आज आपको मालूम पड़ जाए कि उसका आकार कैसा है। देखा आपने? पिक्चर दिख रहा है? बस आओ, ये है रत्नप्रभा नारकी। यहाँ के पहले कांड को, उसके 3 भाग है। कितने? पहला है खर कांड, दूसरा है पंख कांड, तीसरा है जल कांड। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 के 13 प्रतर जो आपने देखे थे वो, और इसके 16 भाग है। जो नरक पृथ्वी है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 विभाग हुए। कितने हुए विभाग? 16 विभाग आपको दिखाई दे रहे। देखो, ये पहले खरकांड की बात है। अब दूसरे खरकांड में पंख बहुल कांड जो 84,000 योजन का है। कितना है? 84,000 योजन का। और तीसरा जो है जल कांड वो है 80,000 योजन। कितना? 80,000। और ये पहला ऊपर का था वो 16,000 योजन, जो 16 नंबर दिए वो कितना? तो अब 16,000 और 84,000 को प्लस करोगे तो 1 लाख हो गया, और ये 80,000, तो 1,80,000 की नरक पृथ्वी हुई। समझ में आया? ये नरक पृथ्वी यहाँ से शुरू हो रही है। पहला कांड है खर कांड, वो 16,000 योजन का। दूसरा कांड है वो 84,000 योजन का। तीसरा कांड है 80,000 योजन का। तो कुल यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की नरक पृथ्वी टोटल 1,80,000 योजन कांड की हुई। क्लियर? क्लियर। अब ये पूरे नरक पृथ्वी को देखो, यहाँ घनोदधि वलय है। ये घनोदधि वलय पूरा गोलाई में लिपटा हुआ है, ऐसे चारों तरफ से, 10 दिशा से, सघड़ी दिशा से घनोदधि नरक पृथ्वी को लपेट के रहता है। ये भी क्लियर हुआ? यही कारण है कि हम लोग उधर नहीं जा सकते, कोई मनुष्य नहीं जा सकता वहां पे। उसके बाद दूसरा है घनवात वलय, वो भी चारों तरफ से लपेट के बैठा है। और तीसरा तनवाद, वो भी चारों तरफ से, मतलब सघड़ी दिशा से, ऊपर नीचे अधो 10 दिशा होती है, 4 दिशा 4 विदिशा, और ऊपर नीचे ऊर्ध्व अधो 10 दिशा, सघड़ी दिशा में से ये नरक पृथ्वी को लपेट के घनोदधि, घनवात, तनवात, और उसके बाद होता है अवकाशांतर, पूरा लपेट के स्थित है। क्लियर हुआ? अब अवकाशांतर बाहर का एरिया, उसके अंदर है तनवात, फिर घनवात और घनोदधि। तो ये नरक पृथ्वी किसके अंदर हुई? घनोदधि के अंदर। सबसे पहला कौन मिलेगा उसको? कहीं से भी बाहर निकलो, सबसे पहला कौन मिलेगा? हाँ हाँ, घनोदधि। आप यहाँ से निकलो तो भी घनोदधि, यहाँ से निकलो तो भी घनोदधि, यहाँ नीचे से निकलो तो घनोदधि, ऊपर से निकलो तो भी घनोदधि मिलेगी ना।
सभी दिशा में घनोदधि है, तो कोई भी दिशा में जाओ आपको रत्नप्रभा नरक के बाहर घनोदधि ही मिलेगी। अब दूसरा लेयर है घनवात। तो जब आप घनोदधि क्रॉस करोगे तो आपको कौन मिलेगा? और फिर तीसरा लेयर तनवात। तो घनोदधि घनवात 2 को क्रॉस करोगे तो कौन मिलेगा? और जब तीनों को क्रॉस करोगे तो कौन मिलेगा? अवकाश अंतर। परफेक्ट, समझ में आ गया अभी आपको? बराबर बराबर। सबका नाप अलग है। यहाँ पे घनोदधि 20 योजन है चारों तरफ, ऊपर में घनोदधि कम है। यहाँ पे इतनी है, ऊपर में कम है। यहाँ इतनी है तनवाद, ऊपर में कम है। घनोदधि का मतलब है घन वायु। जो वायु बिल्कुल घन स्वरूप में, बिल्कुल पतला नहीं है। ये वायु घूमता नहीं है। हमारे यहाँ पवन घूमता है ना, चर है ना, तो वो घूमता है, लेकिन ये घनोदधि का वायु कभी भी घूमेगा नहीं। उसके बाद घनवात, मतलब ये भी घनोदधि का मतलब पानी। उदधि का मतलब होता है पानी। तो घन पानी क्या होता है? बर्फ होता है ना। आप घन पानी किसको बोलोगे? बर्फ को ही बोलोगे ना। तो सबसे बाहर का एरिया है बर्फ। उसके बाद दूसरा आएगा घन वात, मतलब वायु। फिर तीसरा आएगा तन वात, पतला वायु। ये वायु कैसा है? पतला वायु। और उसके बाद तो अवकाश अंतर। समझ में आ गया अभी पूरा ये नरक पृथ्वी कैसे है वो? तो ये नरक पृथ्वी खत्म होगी, दूसरी शुरू होगी, तो भी अवकाश अंतर आएगा अंतिम। और ये जब ऊपर मेरू का एरिया आएगा तब भी अवकाश अंतर आएगा। क्लियर? क्लियर। चलो, बहुत अच्छा है। आज हमें आकार ही समझते हैं। आज हम बाकी कुछ नहीं समझेंगे, चलेगा ना? क्योंकि पूरा नरक का अंदर का बोलने जाऊंगी ना तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। देखो, ये जैसे आपने अभी देखा ना, ये सीमंतक नरकावास, फिर दूसरी प्रतर छोड़ दी है, उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है रौरक। मिला? एक एक छोड़ के है, देखो यहाँ दिख रहा है आपको। तो यहाँ सीमंतक है, दूसरा रौरक, तीसरा भ्रांत, चौथा उद्भ्रांत। सबके दरवाजे अलग अलग जगह से। ये संभ्रांत, ये असंभ्रांत, ये विभ्रांत, ये तप्त, ये शीत, ये वक्रांत, ये अवक्रांत, ये विक्रांत और ये रौरक। ऐसे 13 प्रतर का आपकी रत्नप्रभा नारकी हुई। और ये ऊपर 16 क्या हुआ? ये 16,000, 1,000 का 16 कांड हुए ना। हो गए। अब ये रत्नप्रभा नारकी इस प्रकार से है, देखो। अब आकार समझ में आ रहा है? क्लियर हो जाएगा। देखो, ये जो है पूरा बाहर का एरिया अवकाश अंतर, और ये अवकाश अंतर देखो यहाँ भी लपेटा हुआ है, दिख रहा है यहाँ आपको? 10 दिशा में तो ऊपर भी आएगा ना, आएगा कि नहीं? आएगा। और उसके बाद घनोदधि घनवात तनवात के लेयर, वो भी यहाँ अटकेंगे नहीं, ये पूरा राउंड में जाएगा। राउंड में जाएगा कि नहीं? जाएगा। ये ऐसा पूरा राउंड में जाएगा। तो सबसे पहले नरक पृथ्वी में से कहीं से भी बाहर निकलो, पहले आएगी घनोदधि, फिर घनवात, जाड़ा वायु, जाड़ा पानी, जाड़ा वायु, और फिर तनवात, उसके बाद अवकाश अंतर। और ये जो 16 कांड थे, खरकांड के 16,000, 1,000 योजन के एक एक कांड। पंख बहुल कांड जो आपने देखा ना 84,000 का, और ये 80,000 का। ठीक है? और ये सबके ऊपर अवकाश अंतर के बाद ये आएगी पृथ्वी। ये जो काला एरिया है वो अवकाश अंतर इसमें बहुत कम है, इसको आपको ये नहीं समझना है। बहुत सारा अवकाश अंतर आएगा। घनोदधि घनवात तनवात अवकाश अंतर, उसके बाद ऊपर आएगी पृथ्वी। ठीक है? ठीक है, आओ।
अभी आपने जो यहाँ भवनपति के आवास देखे ना बीच बीच में छोड़ के असुर कुमार, देखो ये असुर कुमार देव है। आप देख सकते हैं कि उसकी स्थिति कैसी है, उसका शरीर कैसा है, उसका आकार कैसा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है असुर कुमार देव। उसके बाद ये है दूसरे देव का नाम है नाग कुमार। फिर तीसरे देव हैं सुवर्ण कुमार। आप यहाँ आकृति देख सकते हो ना। हाँ। ये चौथे देव है विद्युत कुमार और पांचवें देव हैं अग्नि कुमार। फिर छठे देव भवनपति के देव द्वीप कुमार, उसके बाद उदधी कुमार, उसके बाद दिशी कुमार, उसके बाद वायु कुमार और उसके बाद स्तनित कुमार। और आपने यहाँ 8 व्यंतर और 8 वाण व्यंतर भी देखे, तो ये आपको यहाँ मिल रहे हैं। देखिए पिशाच देव, ये वाण व्यंतर देव है। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, महोरग और गांधर्व। देख लिया आपने। ऐसे ही अभी वाण व्यंतर देव आएंगे। व्यंतर वाण व्यंतर, ये तो ज्योतिष चक्र की ऊंचाई आ गई। ठीक है, और आप इसको पढ़ोगे फिर। आओ, वाण व्यंतर देव के नाम में बोल रही हूँ। अभी जो बोले थे वो व्यंतर देव थे। अभी वाण व्यंतर के नाम है अणपन्नी, पणपन्नी, ऋषिवादी, भूतवादी, क्रंदित, महाक्रंदित, कोहंड और पतंग। ये वाण व्यंतर के नाम हुए। ये आपको हमको नहीं पता है, लेकिन व्यंतर देव के नाम हम जानते हैं, बराबर ना। राक्षस, भूत, पिशाच आपको मालूम है ना। हाँ, लेकिन वाण व्यंतर के हमको नहीं पता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि हम यहाँ अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि अब है ना अंदर की पूरी डिटेल आएगी। आपने भूमि देखी और यहाँ कौन कौन रह रहा है वो देखा। अब आपको हम हर एक व्यंतर देव के इंद्र के बारे में जानेंगे। उनके इंद्र, उनके दक्षिण भाग के इंद्र, हर एक व्यंतर देव के 2-2 इंद्र, हर एक वाण व्यंतर के 2 इंद्र और हर एक भवनपति के 2-2 इंद्र। तो वो सबकी डिटेल हम डिटेल से करेंगे, अभी ऐसे ही अधर अधर नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं अभी बंद करूँ। आज ज़रा जल्दी बंद करना है। ओके, ठीक है, तो अभी अगले क्लास में करेंगे। आज आपने वो जमीन का पढ़ लिया है। व्यंतर वाण व्यंतर देव की डिटेल हम अगले क्लास में देखें। ओके 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 जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।